ऑलराइट, सबसे पहले आप लोग लर्न कर रहे हो एसक्यूएल, बराबर। इसका कोई नॉलेज है आपको? चलो एसक्यूएल छोड़ो, आपने ये टर्म कभी सुना है डेटाबेस या डीबीएमएस? ये कभी सुना है? तो इनका मतलब क्या हो सकता है जरा बताओ तो। आपको शॉपिंग जाना और शॉपिंग में 15 आइटम्स, आप इसे कहाँ लिखोगे इन 15 आइटम से? क्योंकि 15 चीजें आपको याद तो नहीं रहने वाली। भूलने के चांसेस है, शायद आप एक चीज या दो चीजें भूल जाओ। तो आप इन्हें कहीं पर तो लिखोगे। तो कहाँ लिखोगे आप लोग? ओके विश्लेषण मैम, आप बताओ कहाँ लिखोगे? मैन्युअली सेव कर लेंगे। नॉन टेक्निकल आंसर, कहाँ लिखोगे? बुक। वो किताब लेके थोड़ी जाओगे आप, हाँ शॉपिंग करने। नहीं, हाथ पे कोई नहीं लिख रहा, बराबर। बेसिकली पेपर ले, राइट, पेपर। तो आपने एक पेपर ले लिया, ठीक है। अब ये खो गया तो क्या हो? मान लो आप 15 आइटम्स लेके आए, लेकिन आप बाजार गए, लेकिन आपसे कैसे तो वो खो गए। तो क्या होगा? क्या होगा? सब याद तो नहीं आएगा ना। हाँ, आपको फिर से लिखना होगा, घर पे फोन करना होगा, पूछना होगा कि भाई ये आइटम्स है। सो दिस इज जस्ट एन इनकन्वीनियंस। स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, बराबर। ये सिर्फ एक, क्या कहते हैं, थोड़ा आपका टाइम वेस्ट हो गया, बट ये एक इनकन्वीनियंस है और कुछ नहीं। अब एक सैलरी शीट है जिसमें 500 एम्प्लॉयज का डिटेल, ये आप कहाँ लिखोगे? ओके, आपने क्या कहा? एक्सेल। सही है, एक्सेल। अब अगर ये खो गया तो क्या होगा? सुबोध जी आप बताओ। हमारा लॉस ही हो गया। मतलब रिकॉर्ड था, इनका सैलरी हो चुका है, वो रिकॉर्ड में लॉस। ठीक है, तो बराबर है, यहाँ पर थोड़ा आपको लॉस हो सकता है, साथ ही साथ डीले हो सकता है, साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है, और डांट खानी पड़ेगी, वो अलग, राइट, वो तो गिना ही। सो ये प्रॉब्लम है। अब इसका थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। अमेजोन के पास करोड़ों प्रोडक्ट्स है, चलो मैं याद रखा, अमेजोन, बराबर। ये अपना डेटा कहाँ लिखेगा? और इसका एक और रिक्वायरमेंट है, इसके स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है। आई शुड बी एबल टू fetch those products in milliseconds, क्योंकि जब आप सर्च करते हो अमेजोन की वेबसाइट पे, राइट, चलो अभी अमेजोन पे जाते ही हैं, और कुछ सर्च करते हैं, लेटेस्ट से मोबाइल, तो अमेजोन ने मुझे 6000 मोबाइल्स बता दिए, बराबर, यहाँ पर मैं देख भी सकता। पॉइंट ये है कि उसने मुझे 6000 मोबाइल्स विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड दे दी, क्योंकि डेटा कब का आ चुका था, मेरे ब्राउजर ने पिक्चर खोलने में, डेटा को अरेंज करने में और ये पेज ओपन करने में टाइम लगा। तो अमेजोन से डेटा कब का आया? अब आप सोचो कि फिलहाल सिर्फ मैं अकेला बंदा थोड़ी हूँ जो अमेजोन पे सर्च कर रहा है, ऐसे कई सारे लोग हो गए, इनफैक्ट हजारों लाखों लोग हो गए। उन लाखों लोगों को भी सेम स्पीड पे मिल रहा है ना, बराबर। तो यहाँ अमेजोन क्या यूज कर रहा है जिससे इतना तेज हो रहा है? बराबर, क्योंकि अमेजोन का तो रिक्वायरमेंट ही है। और अमेजोन जैसे कई बिजनेस या कोई भी बड़ा बिजनेस जहां डेटा का साइज बढ़ जाता है, वो क्या यूज करते हैं? सिंपल, यहां पर आता है डेटाबेस, बराबर।
तो ये एक्चुअल में डेटाबेस का यूज है, जब आपका डेटा कुछ एक लिमिट से ज्यादा बड़ा हो जाए। क्योंकि एक्सेल में ही आप देखो, ऑन अ नॉर्मल कंप्यूटर अगर एक्सेल का फाइल 1 लाख रोज से ज्यादा हो जाता है तो हैंग होना चालू हो जाता है, थोड़ा बहुत स्लो हो जाता है। बराबर। तो यहाँ एक्सेल के लिमिटेशंस आते हैं, साथ ही साथ एक्सेल में लास्ट रो है 10,48,556, उससे ज्यादा रोज नहीं हैंडल कर सकता एक्सेल। एंड सिमिलरली लास्ट कॉलम है 16,384। अब कॉलम्स छोड़ो, उतने कॉलम्स कोई नहीं यूज करेगा, बट यहाँ रोज का डेफिनेटली इशू है। अगर मेरा डेटा इससे बड़ा हुआ तो मैं क्या करूँ? और एक्सेल तो वैसे ही थोड़ा स्लो है, राइट। तो यहाँ काम आता है डेटाबेस। तो डेटाबेस एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपको परफॉर्मेंस मिलता है when compared to other modes like Excel and anything else। इससे ये फास्ट होता है। बराबर। अब ये अगर खो गया तो क्या होगा? अमेजोन का केस ले लो, अगर अमेजोन के पास प्रोडक्ट्स का डेटा खो गया तो क्या होगा? प्रज्वल तुम्ही सांगा। करेक्ट, यही आंसर मैं सुनना चाहता था। देर इज नो अमेजोन। खत्म। क्योंकि और क्या है, अगर कुछ प्रोडक्ट ही नहीं बिकेगा तो अमेजोन कैसे रहे? तो इस लेवल पे डेटा का इंपॉर्टेंस बहुत हद से ज्यादा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी भी बहुत हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। बराबर। अब डेटाबेस सिर्फ एक जरिया है लिखने का, बट एक्चुअल में डेटा क्यों डेटाबेस में स्टोर होता है उसका भी एक रीजन है। देखो, मान लो एक्सेल में मैंने कुछ डेटा लिखा, लेटर से मुझे ये डेटा स्टोर करना है, मेरे पास रोल नंबर है, नाम है और एज है। तो रोल नंबर 234 123 ऐसे कुछ डेटा है, राइट। ये हो गया मेरा एक्सेल में डेटा। अब इस पे फोकस करो, अरूप पे। जब एक्सेल अरूप को स्टोर करेगा तब एक्सेल क्या क्या चीजें सेव करेगा? एक तो वो ये सोर्स स्टोर करेगा कि भाई इसका फॉन्ट कैलिब्री है, जिसका साइज 11 है, कि कैलिब्री 11। फिर वो ये स्टोर करेगा कि इसका कलर ब्लैक है, इसमें लाइट ब्लू बैकग्राउंड है, इसमें एक ब्लू बॉटम बॉर्डर है। तो मतलब मेरा डेटा इतना ही है, बट एक्सेल ने एक्स्ट्रा डेटा स्टोर करके इसका साइज बढ़ा दे। समझ में? मतलब एक्सेल में जो डेटा आप स्टोर करते हो उसका साइज बढ़ता है, और इससे एक्सेल वैसे ही स्लो हो जाता है, क्योंकि आप डेटा का साइज बढ़ा रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि एक्सेल डेटा मैनेजमेंट के लिए इतना बना भी नहीं था। एक्सेल के दो एम्स है, डेटा अच्छा भी दिखना चाहिए और डेटा मैनेज भी होना चाहिए। वो दो रोल्स में स्प्लिट हो चुका है। तो इसीलिए अगर आपका डेटा छोटा है, एक्सेल इज वेरी गुड, बराबर, अच्छा भी दिखेगा, मैनेज भी होगा। बट अगर आपका डेटा बड़ा है तो आप अपने आप एक्सेल से दूर जाओ और फिर डेटाबेस की तरफ आओ। समझ में आया? तो अभी हम लोग वही सीखने वाले हैं, बट डेटाबेस अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो समझ में आया कि डेटाबेस में ये सारी चीजें नहीं होती। डेटाबेस अगर ज्यादा जगह ले रहा है तो वो इस वजह से ले रहा है कि वो चीजों को फास्ट करना चाहता है। अगर आपने डेटाबेस में डेटा डाला तो वो एक इंडेक्स भी बना दे ताकि जल्दी मिले डेटा। बराबर, जैसे हमारे बुक्स में होता है कि अगर मुझे चैप्टर 10 पे जाना है, मैं पेज नंबर देखता हूँ, सीधा उसी पेज नंबर पे जाता हूँ, तो जल्दी मिल जाता है ना मुझे। तो वैसे ही डेटाबेस में डेटा इंडेक्स भी बनाता है, और भी कई सारे टेक्निक्स यूज करता है जिससे डेटा जल्दी मिलता है। तो अगर मैं डेटाबेस का डेफिनेशन दूं, तो डेटाबेस इज file or set of files in which data is stored in such a way that data operations become efficient। यहाँ पर मैंने परफॉर्मेंस की बात नहीं की, यहाँ पर मैंने एफिशिएंसी की बात की। बराबर। अब व्हाट इज एफिशिएंट? देखो, मान लो आपके घर में 10 मेहमान हैं,
आप जल्दी जल्दी पानी भर रहे हो, एक एक गिलास मेहमानों को दे रहे हो, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है कि आप एक एक गिलास दे रहे हो, बट यू आर नॉट एफिशिएंट। एफिशिएंट वो होगा जो ट्रे लेगा, जल्दी जल्दी गिलास भरेगा और 10 के 10 गिलास लेके जाएगा मेहमानों के लिए। बराबर। तो यहाँ आपकी स्पीड भी है, लेकिन आपकी स्पीड वही है, लेकिन आपने और जल्दी काम खत्म किया, कम एनर्जी खर्च करते, क्योंकि आप अगर एक एक ग्लास किचन से लेके हॉल में लेके जा रहे हो तो आप उतना चल नहीं रहे हो। बराबर। लेकिन अगर आप ट्रे लेके जा रहे हो तो आप एक ही बार चल रहे हो, तो आपने कम एनर्जी खर्च की, आपने कम टाइम लगाया, बट आपने ज्यादा काम किया। सो दैट इज एफिशिएंसी। तो यहाँ पर डेटाबेस एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें डेटा ऑपरेशन एफिशिएंट हो जाते हैं। वो कम मेमोरी लेंगे, लेकिन ज्यादा काम होगा आपका, एक्सेल की तरह नहीं। समझ में आया? ओके, बट डेटाबेस की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब एक्सेल का जो फाइल है, मैं इसे सेव करता हूँ। बराबर, ये यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा है। डेस्कटॉप पे गया मैं। ओके, यहाँ पर वैसे थोड़ा, आई गेस आई विल नीड टू ब्राउज। डेस्कटॉप, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, लेट अस से डीबी डेमो, कुछ भी नाम लिख दो। ये सेव हो गया। ये दिख रहा है डीबी डेमो डॉट एक्सएल, ये हमारा एक्सेल का फाइल। अब मैं कुछ करता हूँ, मैं इसे नोटपैड में ओपन करता हूँ। बराबर। मैंने यहाँ पर बंद कर दिया इस फाइल को, इधर मुझे एक्सेल में नहीं खोलना है इसे, तो मैंने इसे क्लोज कर दिया। ओके, बट ये नोटपैड में देखो, ये वही फाइल है जो अभी हमने बनाई, बट क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ? बट यही डीबी डेमो अगर मैंने एक्सेल में खोला तो मुझे सारे फीचर मिल रहे हैं। मतलब फाइल अगर नोटपैड में खोली तो नो फीचर्स, कैन नॉट एडिट। बट वो सेम फाइल अगर मैंने एक्सेल में खोली तो ऑल फीचर्स कैन एडिट। मतलब यहाँ ऐप से फर्क पड़ता है, फाइल वही है, ऐप अलग है। समझ में आया? तो जितने भी फीचर्स मुझे एक्सेल दे रहा है वो अपने ऐप के जरिए दे रहा है, फाइल के जरिए नहीं। समझा? अब डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज अ फाइल, बट इसमें जितने भी फीचर्स है, हालांकि डेटाबेस एफिशिएंट है, बट जो एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे सिक्योरिटी हुआ, जैसे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन हुआ, जो बराबर मतलब यूजर नेम पासवर्ड, जैसे एसक्यूएल हुआ जो हम आगे देखेंगे, वो सारा मुझे डेटाबेस नहीं देता, वो मुझे देता है एक डीबीएमएस या आरडीबीएमएस। तो बेसिकली व्हाट इज दिस? दिस इज योर ऐप। इस ऐप के जरिए आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हो। तो कह सकते हो ये ऐप आपके डेटाबेस को मैनेज करता है। अगर मैंने फ्लो बताया तो ये आप हो, ये एक्सेल वाला ऐप है जो अभी खुला है, और ये एक्सेल की फाइल है। आप खुद सोचो कि आप एक्सेल ऐप पे काम करते हैं और एक्सेल ऐप आपको फाइल पे काम, आपका काम फाइल पे करता है। आप डायरेक्टली फाइल पे काम नहीं करते। डायरेक्टली फाइल पे काम करना मतलब होता है। समझ में आया? तो मतलब ये मेरे लिए काम इजी कर रहा है कि मैंने एक क्लिक किया सब चेंज हो जाएगा। ये सेम चीज इधर है, इधर आप हो, बीच में डीबीएमएस या आरडीबीएमएस है, और यहाँ पर है डेटाबेस। तो आप डेटाबेस पे डायरेक्टली काम नहीं करोगे, आप काम करोगे इसके द्वारा। अब जाहिर सी बात है, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये आपके पीसी पे तो ये नहीं होगा। बट यहाँ पर एक और स्टेप आता है। एक्चुअली में ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है।
बराबर। अब ये क्यों है, वी विल सी, बट हमें ये दोनों इंस्टॉल करना है। बराबर। ये एक्स्ट्रा स्टेप एक्चुअली में बहुत यूजफुल है, क्योंकि इससे हमारा काम और इजी हो जाता है। ठीक है। सो ये कौन सा इस्तेमाल करें, और ये आरडीबीएमएस हमें क्या फीचर देता है, तो मैं शॉर्ट में बताऊं तो ऑल द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस या परमिशंस। अब जब मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं तो मैं यूजर नेम पासवर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं एंटरप्राइज लेवल सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं। बराबर। अब आप बोलोगे ये सब क्या है और हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि एक और चीज है यहाँ पर, जो एक फैक्टर है जो हम कंसिडर नहीं करते, दैट इज, अगर आपने ऐसे लिखा कि बाय एसक्यूएल सर्वर, बेसिकली ये आपका आरडीबीएमएस, तो इनका प्राइस हद से ज्यादा है। बराबर। अगर आप नीचे जाओ तो अगर एंटरप्राइज वाला लोगे तो $13,000, जो कि आराम से 10 लाख रुपए हो जाता है। तो सोचो, आप एक सॉफ्टवेयर के लिए 10 लाख रुपए दे रहे हो, बट अगर ये प्राइस रखा है तो कोई खरीदने वाला भी होगा, राइट। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने ये प्राइस नहीं रखा। तो देखो, यहाँ पर एप्स कई सारे हैं। बराबर। ये जो डीबीएमएस है, हमारे दुनिया में 2000 के ऊपर डीबीएमएस है, जो अलग अलग कंपनियों ने बनाया है। तो एक है माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर, एक है माई एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल का सर्वर, आईबीएम का सर्वर DB2, पोस्टग्री एसक्यूएल है, और अपना ऑफिस के साथ जो एक्सेस आता है वो भी एक तरह से आरडीबीएमएस ही है। बराबर। पॉइंट इज, दुनिया में ऐसे कई सारे आरडीबीएमएस अलग अलग कंपनियों ने बनाए, लेकिन उनका एक ही काम, डेटाबेस मैनेज कर। मुद्दा ये है आप लोग कौन सा यूज करोगे। तो जो लोग एमआईएस के स्टूडेंट्स हैं उनको एसक्यूएल सर्वर यूज, जो लोग यहाँ पर डेवलपर्स बन रहे हैं वो चाहे तो एसक्यूएल यूज कर सकते हैं या माई एसक्यूएल भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बराबर। इट्स ओके, जावा है तो माई एसक्यूएल ही यूज करो, मोस्ट प्रोबेबली आप यही यूज करोगे। ठीक है। तो आरडीबीएमएस कई सारे हैं, हमें इन्हें इंस्टॉल करना, और इनफैक्ट अगर आप एसक्यूएल सर्वर भी यूज करो तो भी कोई इश्यू नहीं है। बराबर। एट द एंड ऑफ द डे सारे सर्वर्स में बहुत कॉमन चीजें होती है। एक आपने लिखा कहीं, एक क्वेरी आपने यहाँ लिखा वो इधर भी चलेगी। ओके। तो यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, एंटरप्राइज लेवल सिक्योरिटी होती है, जिसमें आप कह सकते हो रो लेवल इंक्रिप्शन वगैरह बहुत कुछ आता है। फिर परमिशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर। और हाँ, ये ध्यान रखो, ये सारे फीचर्स आपको आपका आरडीबीएमएस देगा। परमिशंस इन द सेंस, सोचो कि आप डीमार्ट में हैं। अब डीमार्ट में एक कैशियर है, कैशियर को बिल बनाने के लिए प्रोडक्ट का डेटा चाहिए। अब उस डेटा में सारा डेटा होगा, सप्लायर्स का डेटा होगा, अकाउंट्स का डेटा होगा, राइट, क्योंकि हम एक ही डेटाबेस यूजुअली यूज, बट कैशियर फिर उसे भी एक्सेस कर सकता है, बट हम उसे परमिशन ही नहीं देते कि भाई तुम सिर्फ प्रोडक्ट का डेटा एक्सेस कर पाओगे, बिल्स का डेटा एक्सेस कर पाओगे। इसमें भी आप परमिशन दे सकते हो कि तुम प्रोडक्ट का डेटा खाली व्यू कर सकते हो, बिल्स तुम व्यू कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और एडिट कर सकते हो, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते। समझ में आया? तो आप स्पेसिफिक परमिशन देते हो उन लोगों को, और ये भी पॉसिबल है इन एसक्यूएल सर्वर, कोई भी आरडीबीएमएस। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ हायरार्की होती है वहाँ ये बहुत काम आता है कि मैनेजर, फिर सेल्स मैनेजर, फिर सेल्स मैनेजर के नीचे उसकी टीम, तो हर एक को अलग अलग परमिशन होगा डेटा का। समझ में आया? तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है जो आपको कोई भी आरडीबीएमएस देगा। दूसरा है ट्रांजैक्शंस। आपने देखा होगा कि बैंक में जब आप पैसा किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में
ट्रांसफर करते हो, जैसे यूपीआई फॉर एग्जाम्पल, मुझे 100 रुपए पे करनी है, तो 100 रुपीज डिडक्ट फ्रॉम माई अकाउंट, एड 100 रुपीज टू रिसीवर्स अकाउंट। ये 2 स्टेप्स होंगे। सोचो कि ये स्टेप हो गया लेकिन ये स्टेप नहीं हुआ, बराबर, मतलब स्टेप 1 इज डन। स्टेप 2, इंटरनेट का इशू है, मोबाइल ने टावर छोड़ दिया, कुछ तो हो गया, बट स्टेप 2 नहीं हुआ, तो आपके 100 रुपए गए, क्योंकि यहाँ से तो माइनस हो चुके हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं, कुछ देर बाद फिर से प्लस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो सर्वर है वो इसे 2 स्टेप्स नहीं गिनता, वो इसे एक ट्रांजैक्शन गिनता। ये पूरी 2 स्टेप वाली चीज एक ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शंस का एक प्रॉपर्टी होता है, ट्रांजैक्शंस आर नेवर इन एन इनकम्प्लीट स्टेट। ऐसा नहीं होता कि ट्रांजैक्शन आधा ही हुआ है। तो जब एसक्यूएल सर्वर को पता चलता है कि अरे ये तो प्रॉपर स्टेट में नहीं है, वो सारे स्टेप्स रिवर्स कर देता है। इस तरह से आपको पैसा वापस मिलता है। समझ में आया? तो यहाँ ट्रांजैक्शन फीचर्स इनबिल्ट है, जैसे आप खरीदते हो सब ये मिल जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग अब से कब से बात कर रहे हैं, एक और फीचर जो ये देता है, दैट इज एसक्यूएल लैंग्वेज सर्वर। अब ये क्या है? तो एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो आप सीखने वाले हैं। मतलब ये एक अलग भाषा है जो आपको सीखनी है। बट डोंट वरी, बट ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर आप इससे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते इंग्लिश में, बराबर, क्योंकि आपको डेटा के साथ बहुत मैनिपुलेशन करना है कि भाई यहां से डेटा लो, इसमें ये चेंजेस करो, फिर यहां से डेटा लो, उसमें ये चेंजेस करो, दोनों को मिक्स करो, फिर जो मिक्स किया हुआ डेटा है उसमें भी चेंजेस करो, और फिर मुझे उस डेटा में से 2 कॉलम बताओ। कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज! आपको एक्सेल में नहीं होगा, इनफैक्ट इतना लेवल का एडिटिंग एक्सेल में भी नहीं होता। तो ये एडिटिंग करने के लिए हमें एक नई भाषा ही बनानी पड़ी, जिस भाषा में मैं एग्जैक्टली बता सकता कि भाई ये डेटा इधर से लो, ये डेटा इधर से लो, उसमें ये चेंजेस करो, इसमें ये चेंजेस करो, फिर दोनों को मर्ज करो, और उसमें से ये 2 कॉलम्स बताओ। वो भाषा है एसक्यूएल। मतलब एसक्यूएल वो भाषा है जिससे आप डेटा मैनिपुलेट करते हो, बराबर। और ये बेसिकली जस्ट लाइक इंग्लिश है। इनफैक्ट बहुत सारे एसक्यूएल के सेंटेंस कभी कभी इंग्लिश में प्रॉपर सेंटेंस बन जाते, बट पॉइंट ये है कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसी है। तो आपको एक एडिटर लगेगा जिसमें आप ये सब लिखो, और वो एडिटर फिर इससे बात करेगा कि भाई ये उन्होंने इतना बड़ा कमांड लिखा है, इसको जाके एग्जीक्यूट करो। समझ में आया? तो यहाँ आपको एक्सेल की तरफ बटन नहीं मिलेंगे, आपको टाइप करके लिखना है कि भाई ये करो। समझ में आया? तो दैट्स द रीजन वी नीड एन एडिशनल स्टेप, दैट इज दिस एडिटर। इसके अंदर मैं एसक्यूएल लिखूंगा, ये मेरे आरडीबीएमएस से कनेक्ट करेगा, और आरडीबीएमएस मेरे डेटाबेस में जो भी करना है वो करेगा। एक्सेल में क्या था, इस ऐप पे आप बटन क्लिक करते हो, यहाँ पर आप कमांड लिखते हो, कमांड लिखने के लिए ये है। समझ में आया? अब मुद्दा ये है कि कुछ लोग ये कहेंगे मैं तो एमआईएस का स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या जरूरत है ये जानने की। पॉइंट ये है, आज की दुनिया में ये आपका बेस है, बराबर। अगर आप डेटा वाले फील्ड में हो, क्योंकि आप होगे, तो एसक्यूएल आना कंपल्सरी है, बराबर। इनफैक्ट ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो मैनेजर लेवल पे थे, बट एसक्यूएल सीखने के लिए उन्होंने कोर्स किया। जैसे कि हमारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हुई थी इन एसक्यूएल फॉर बिग बाजार, तो उसमें कुछ 50 स्टूडेंट्स थे, आई थिंक 50 या 25 स्टूडेंट्स थे, जो एक्चुअली में सिर्फ सेल्स या फ्रंट एंड पे थे, बट उन्होंने एसक्यूएल सीखा। क्यों? आगे चल के यही उनको और एडवांस टेक्नोलॉजीज में काम आए। इतना क्लियर?
बराबर। और नेचुरली आप किसी भी कंपनी में जाओगे, आप इससे तो काम करोगे, बराबर। ये डेटाबेस कहीं नहीं जाएगा, बराबर। या तो एक्सेल होगा अगर डेटा छोटा है तो, या तो डेटाबेस। अगर एक्सेल ही यूज कर रहे हैं तो उसी से पता चलता है कि वो कंपनी इतनी भी बड़ी नहीं है। Got it? जो कंपनी डेटाबेस यूज करते हैं उनका एक स्केल होता है। तो अगर आप उस कंपनी में हो, आपको पता होना चाहिए डेटा कैसे आ रहा है। गॉट इट? क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। जैसे आप कंपनी स्टार्ट करते हैं, अगर नॉर्मल कंपनी है, ज्यादा सेल्स नहीं है, तो एक्सेल चल जाता है इन मोस्ट केसेस। हो सकता है आप एक्सेस भी यूज करो, तब भी इट इज ओके। बट एक वक्त के बाद आपको एक स्पेशलाइज सॉल्यूशन लगता है, और तब आता है डेटाबेस। और ऐसा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि छोटी कंपनीज डेटाबेस नहीं यूज कर सकती या बड़ी कंपनीज एक्सेल पे नहीं चल। देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। कुछ कंपनीज एक्सेल पे ही चल रही है और काफी बड़ी है। गॉट इट? तो वहां पर अलग ही चीज। सो दैट इज अ डिफरेंट। ऑल राइट, सो ये एक और फीचर हो गया, राइट। जाहिर सी बात है, एफिशिएंसी तो है ही। आपने डेटा डेटाबेस में क्यों रखा है? ताकि आपको जल्दी मिले। अमेजोन का केस ही देखो, ये तो कहीं नहीं जा रहा, राइट। और बैकअप्स भी तो है। यहाँ पर आप शेड्यूल कर सकते हो, यहाँ पर आप क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका बैकअप ऐसा ही नहीं कि इधर ही होगा। आप शेड्यूल कर सकते हो कि जैसे कि गूगल कर रहा है, गूगल के बैकअप्स कई सारे हैं आपके डेटा में, बराबर। 7-8 बैकअप्स तो होंगे, और वो बैकअप ऐसे भी नहीं होंगे, वो बैकअप अलग अलग लोकेशंस पे होंगे, बराबर। मतलब एक बैकअप इंडिया में है, मुंबई में, दूसरा बैकअप दिल्ली में, तीसरा बैकअप चेन्नई में होगा, ताकि किसी एक डेटा सेंटर पे कुछ भी हो जाए, गूगल को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बैकअप तो है। समझ में आया? सो दैट्स द थिंग। ये भी आप कर सकते हो इन एन आरडीबीएमएस तो, क्योंकि ये इतने सारे फीचर्स आउट ऑफ द बॉक्स देता है, प्लस अ लॉट मोर जो मैंने बताया नहीं, कि टेक्निकली इसमें बहुत सारे फीचर्स है, इसीलिए उसका प्राइस इतना। Got it? और अगर आपका केस अमेजोन जैसा है कि आपका टर्नओवर बहुत बड़ा है, तो आपके लिए ये प्राइस कुछ नहीं है, राइट। आप तो खुशी खुशी दे दोगे, मेरा आधा काम तो इधर ही हो गया सिर्फ ये सॉफ्टवेयर खरीद के। क्यों नहीं? इतने सारे फीचर्स एक साथ मिल रहे हैं। समझ में आया? सो दैट इज वाई वी आर लर्निंग दिस। ये भाषा क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम डीबीएमएस से बात कर सकें। समझा? और हमें ये दो चीजें इंस्टॉल करनी। तो अब आई वुड सजेस्ट एसक्यूएल सर्वर फॉर एवरीवन, बट आई विल ऑल्सो टीच माई एसक्यूएल। मैं बता दूंगा माई एसक्यूएल में क्या चेंजेस करो, और आप देखोगे कि 70 to 80% ऑफ द टाइम देर आर नो चेंजेस। चल जाएगा, जहाँ चेंज करना हो कर दो। इतना क्लियर? सो अभी इंस्टॉलेशन वाला स्टेप, आपको दोनों अलग अलग है, डीबीएमएस अलग, ये अलग। तो आपको क्या इंस्टॉल करना है? आप एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड करोगे, राइट। यहां पर जाओगे, जिनका पर्सनल लैपटॉप है, ओके। यहां पर आप डेवलपर डालो, ओके। ना वाई डेवलपर? क्योंकि डेवलपर में सारे फीचर्स है। एक्सप्रेस में कम फीचर्स है, लेकिन ये फ्री है। बेसिकली ये दोनों एडिशंस फ्री है, बट फिर दोनों में फर्क क्या है? डेवलपर से आप पैसा नहीं कमा सकते, बट आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। एक्सप्रेस में आपको सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आप पैसे कमा सकते हो, और ये फ्री है, बट एक हद तक। अगर आपका डेटाबेस का साइज कुछ 1 GB के अंदर है, तब तक ये फ्री है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर प्राइसिंग में कुछ देखा था, ये देखो, डेवलपर फ्री, वेब सॉरी एक्सप्रेस फ्री है, बट इसमें कुछ क्या कहते हैं उसे,
व्हाट डू यू कॉल लिमिटेशंस हो गया। अब इसका कंपैरिजन शीट देखना पड़ेगा कि क्या फर्क है, बट बेसिकली मेरे ख्याल से डेटाबेस का साइज 1 GB से ज्यादा हो गया तो एक्सप्रेस मैनेज नहीं करेगा। साथ ही साथ उसमें कुछ फीचर्स नहीं होंगे जो आपको यहाँ मिलते हैं। तो डाउनलोड द डेवलपर वर्जन, क्योंकि उसमें सारे फीचर्स है और हमें फिलहाल कमाना नहीं है, फिलहाल सीखना है। तो इतना क्लियर है। अब डाउनलोड करो जिनका पर्सनल लैपटॉप है, बराबर, इसमें तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रोसीजर देखो। अब ये स्क्रीन जब आएगा, ये स्क्रीन आया आप दोनों को, बराबर, ओके, पहले डाउनलोड तो करो, ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूँ। क्या करो, डाउनलोड मीडिया करो और यहाँ पर iOS तो लो, यहाँ पर जो भी लोकेशन है, फिलहाल ये डाउनलोड्स पे जा रहा है, वहां डाउनलोड करो, बराबर, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, जब आप डाउनलोड करोगे तो ऐसा कुछ फाइल आएगी, इसे आपको डबल क्लिक करना है और फिर इसके अंदर एक सेटअप होगा, उसे रन करना, बराबर। अब यहाँ देखो, इसका तो ऐसे क्लोज कर देगा। ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड। ओके, अब ये ऐसे विंडो खुलेगा, इसमें इंस्टॉलेशन पे जाना है, न्यू एसक्यूएल सर्वर। अब ये सब जो भी है होगा, नेक्स्ट। यहाँ पर सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान रखना है, विच वी विल सी। इधर नेक्स्ट, अगर ये सब ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे यूजुअली अब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था तो मुझे ये विंडो दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन आपको सिर्फ ये एक ही ऑप्शन मिलेगा, बराबर, या शायद ये दिखेगा भी। नेक्स्ट, अब स्पेसिफाई फ्री एडिशन डेवलपर ले, बराबर, वरना आपसे प्रोडक्ट की पूछी जाएगी, तो वो तो अपने पास नहीं है, तो डेवलपर ले लो। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट। नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही फीचर सिलेक्ट करना है, डेटाबेस इंजन सर्विसेज, बराबर, फिर नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर डिफॉल्ट इंस्टेंस ले लेना, बराबर, अब यहाँ पर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे एरर आ रहा है, तो मैं फिलहाल ये ले रहा हूँ, बट आप लोग मत ले। मैं यहाँ पर डेमो लिख रहा हूँ कुछ भी। नेक्स्ट, आप लोगों को डिफॉल्ट ही लेना। ओके, इधर नेक्स्ट ही करना है, नथिंग एल्स। इधर आपको ये बताना है कि कौन सा यूजर एडमिनिस्ट्रेटर होगा, बेसिकली पूरा एसक्यूएल सर्वर कंट्रोल करेगा। आप यहाँ नेक्स्ट कर सकते हो तो डिफॉल्ट होगा, बट यूजुअली ऐड करंट यूजर करोगे तो जो भी आपका नाम है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, फिलहाल ये। ओके, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। नेक्स्ट, दैट्स इट, उसके बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये इंस्टॉल हो जाने के बाद, okay, आपको क्या करना है, बेसिकली आपने क्या इंस्टॉल किया अभी, आपने इंस्टॉल किया RDBMS। ओके, मैंने इसका फुल फॉर्म नहीं बताया, बेसिकली DBMS का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS का मतलब रिलेशनल DBMS। अब इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में देंगे। तो ये आपने इंस्टॉल करो, अब एडिटर बाकी है, तो आपका एडिटर जो है वो ये है,
SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो यहाँ पर डाउनलोड SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, इसके अंदर जो भी होगा पहला फ्री डाउनलोड करो। तो ये देखो, ये 629 MB का फाइल है, ऐसा कुछ आएगा, नॉट हियर। ये दिख रहा है, ये फाइल, इसको आप डबल क्लिक करोगे और आपको सिर्फ नेक्स्ट करना, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद बेसिकली फिर कैसे कनेक्ट करना है, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ और सबको भेजूंगा। अगर आप क्लासरूम पे हो देन यू विल गेट इट। तो फिलहाल मुझे रिपेयर या अनइंस्टॉल आ रहा है, आप लोगों को इंस्टॉल आएगा, बराबर। मैं यहाँ पर